टाइटल से ही समझ आ गया होगा, सेलिब्रेशन ऑफ सक्सेस। यानी कि ये जो मुहिम हमारा अक्टूबर से चल रहा था या शुरू है, कहीं ना कहीं हम शायद इस मार्च के 26 तारीख तक उसके अंजाम तक पहुंच चुके होंगे। मेरी बातों को थोड़ा सा गौर करिएगा। जो हमने मुहिम शुरू किया था अक्टूबर 26 तारीख से, शायद वो धीरे धीरे जाके मार्च के 26 तारीख तक खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने मकसद में कामयाब होने जा रहे हैं। लोग आज भी पूछते हैं पेमेंट कब आएगा, क्या है नहीं है। देखिए सीधा सा बात है, कल भी मैंने इस पर बातें रखी थी। कंपनी अगर जनरेट करेगी तो बिल्कुल चलेगी और रेगुलर आपको पेमेंट्स आएंगे, जो लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं। जो लोग कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए कंपनी ने ऑप्शन खुला रखा है कि अगर आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो हम आपके लिए सेटलमेंट कर देंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों के लिए ही अच्छी बात है कि जो कंटिन्यू करना चाह रहे हैं उनको तो अपना पेमेंट आना ही आना है। दूसरा है कि जो लोग कंटिन्यू नहीं करना चाहते, यानी जो लोग जिनमें से फोन पे कंपनी बात के करिए, साथ कहाँ में लगा लिया। खुश नहीं है, उनके लिए तो यह है कि उनको 9 बजने वाले अपना भाई। पेमेंट सेटलमेंट के थ्रू होना ही होना। तो चाहे ये हो अ, या वो हो, जो भी हो, दोनों तरफ से कहीं ना कहीं आ, हम लोग अपने जीत के कगार पर हैं। जैसे कहाँ तक आ लिया? जो शुरुआती दौर में आप लोगों ने देखा था कि उनको हमारा आकाश को बुला लिए बाय वाले कोर पे, वो टीम छोड़ जाएगा घर। चल एकदम यार, गाड़ी गुड़ी मिलेगी स्ट्रांग तो था, बस और मिल जाएगा, जो आकाश को हमने बुला लिए। बातें रखी थी कि हम लोग बिल्कुल उनके कहाँ लगा लिया। बाय वाले पे। बारे में, हाँ तो या बाय वाले जितने पे भी ना वो लोग हैं आकाश जो को। सक्षम नहीं है उनके अच्छा। बारे में हम लोगों ने बिल्कुल सोचा हुआ है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं लोग हमारे साथ में जुड़ते चले गए, और आज हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि हम लोगों को बोल सके। तो आज के मीटिंग में हर्ष भाई भी होंगे, हर्ष भाई आज आएंगे। आप सभी को पता है कि मैं कल से निकल रहा हूँ, मुंबई के लिए जाना है। मुंबई जाएंगे राकेश भाई के पास, और फिर वहां से दिल्ली के लिए। तो बिल्कुल आप सभी लोग निश्चिंत रहें। जैसे बातें कही गई थी, करी गई थी, बिल्कुल उस हिसाब से हो रहा है। लोग लीगल के बारे में बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग लीगल में जाना चाहते हैं, आप बिल्कुल जाएं। लेकिन कहीं ऐसा तो ना हो रहा है कि आप जानबूझ के ही कंपनी को और टाइम दे रहे हैं। तो आप बिल्कुल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपका अपना बुद्धि है, कोई यहाँ पे किसी को रोकने नहीं आया है, ना ही मैं किसी को रोकूंगा। बस यही है। और एक खुशखबरी आपको दे दूं, लोग ग्रुपों में बोलते हैं लिम्का कॉइन हमें नहीं करना, हमारे वॉलेट में आ जाए तब हम करेंगे। लिम्का के बारे में बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं।
अगर मैं कुछ टाइम बाद आपको इसके बारे में बोलूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो हमारे सारे मेंबर्स हैं, जब वो आ जाएं तो ये चीज सुनने के लिए उनको बड़ा अच्छा लगेगा। क्योंकि लिम्का के बारे में सभी को पता है, क्रिप्टो के थ्रू कंपनी जा रही है, चाहे कॉइन हो, एनएफटी हो, चाहे जो भी है। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि हमें उसके बारे में नहीं जानना है, हमें उसके लिए हमें कुछ बिल्कुल नॉलेज ही नहीं चाहिए, उनके लिए एक मैसेज है। भले ही आपको नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उसके विषय में जानना चाहते हैं। अब तो मैं आपको सही बताऊं, मेरा फोन तो कस्टमर केयर बन गया है कंपनी का। जो पहले लोग अपने पेमेंट के बारे में पूछा करते थे, आजकल लोग ये पूछ रहे हैं कि सर आपका लिंक हमें शेयर करिए, हमें अपने लीडर के नीचे नहीं काम करना है, आप अपना लिंक शेयर करें, हम आपके नीचे लिंका में लगाएंगे। मैं बोला भाई वैसा तो कुछ है नहीं कि यहाँ पे लीडरशिप की जरूरत है, सारा चीज सामने पड़ा है। लोग पूछते हैं कि कैसे आईडी एक्टिवेशन करना है, लोग पूछते हैं कितना लगाएं तो अच्छा है। तो कहीं ना कहीं लोगों में वो उत्साह है। और बिल्कुल अगर मैं बताऊं इसके बारे में, तो आप लोगों को शायद ये लग नहीं रहा होगा, लेकिन क्योंकि हर्ष भाई ने सबसे पहले अपना लिंक शेयर करा था, तो मैं आपको बता दूं हमारे ग्रुप के अंदर जितने भी लोगों ने लिम्का में लगाया है, डॉलर के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो ऑलरेडी $10,000 हर्ष भाई के थ्रू हो चुका है। $10,000 का इन्वेस्टमेंट। तो 25-50 करते करते अगर $10,000 का बिजनेस आ चुका है, तो बाकी आप समझदार हो। तो कहीं ना कहीं लोग ये भी समझ रहे हैं, भले ही वो जो भी बोले ना बोले, ये समझ रहे हैं कि कंपनी में अगर पैसा जनरेट होगा तो बिल्कुल सबका भला होगा। दिक्कत यहाँ नहीं है कि कंपनी में पैसा जनरेट होगा, लेकिन यही है कि जब कंपनी सेटलमेंट की ओर जा चुकी है, बिल्कुल हम तैयार हैं। जो लोग कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं उनका सेटलमेंट करने के लिए। लोग ये बोलते हैं कि अगर सेटलमेंट कर रही है तो हमारा पेमेंट कब? अरे भाई, अगर आपको या दो चीजों में विश्वास रखो, या तो कंपनी चलेगी तो आपको पेमेंट मिल जाएगा, या तो आप सेटलमेंट ले लो। अगर कंपनी सेटलमेंट करना चाह रही है तो कहीं ना कहीं पैसा खर्चा तो करेगी। दूसरा है, अगर कंपनी पेमेंट बांटना ही है तो बंद ही क्यों किया, सेटल क्यों करने जा रही है? तो एक चीज होता है, कोई भी बिजनेस अगर कोई भी बिजनेस जब बहुत ऊंचाइयों तक जाता है और वो गिरता है, तो कोई नहीं चाहता कि वो बिजनेस गिर जाए, एक बार खत्म हो जाए। वो कोशिश करता रहता है, और उस कोशिश के थ्रू अगर वो सक्सेस हो गया तो फिर से वापस वो वहां पे पहुंच जाएगा, वो बिजनेस जहां पहले खड़ा था। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि अरे हमें तो पसंद नहीं है तो तुम मत करो। अरे देखो, हमें तो पैसे आ रहे हैं तो तुम भी डाल दो, चाहे कहीं भी हो।
वो पैसा कहाँ जा रहा है किसी को कोई मतलब नहीं। लेकिन यही है कि अगर हम लोग यहाँ किसी को जबरदस्ती करे होते या कंपनी किसी को जबरदस्ती किया होता तो मैटर जो है अलग होता कि हाँ ये कंपलसरी कर दिया। उन्होंने तो किसी को कंपलसरी नहीं करा है। और बातें जब चल के सेटलमेंट के तरफ पहुंच चुकी है तो इसमें मैं नहीं समझता हूं कि लोगों को कोई दिक्कत होना चाहिए कि क्यों सेटलमेंट के तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल सेटलमेंट अगर वैसा इतना आसान होता तो कंपनी हर किसी को तो लाख लाख रुपए डाल देती, उतना दिक्कत उसमें कहाँ आता। तो जब बोला जा चुका है सेटलमेंट के लिए और हम बिल्कुल उसके नजदीक है, बहुत जल्द ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ में होंगे जो सेटलमेंट के लिए गए हैं, उनको उनका पैसा भी मिला बहुत जल्द। तो ये है फर्स्ट। दूसरा आते हैं आईडी होल्डर के ऊपर। आईडी होल्डर्स और वेदा पॉइंट, जैसे आज मैंने एक कॉल रिकॉर्डिंग डाला था अपने यूट्यूब पर सीक्रेट विनर्स में, आपको पता है बहुत सारे लोगों ने उसको देखा भी है। कहीं ना कहीं लोगों को बिल्कुल क्लैरिटी ही नहीं दी जाती है कि क्या हो रहा है, क्या होना है। और दूसरा है, लोग ये भी समझते हैं कि हम व्हाट्सएप पे एक्टिव हो गए, व्हाट्सएप पे पूछते रह गए सवाल तो हमको अपना जवाब मिल जाएगा। अरे भाई, अगर हमें कोई काम नहीं है तब ना हम आपका व्हाट्सएप में जवाब देंगे या दिन भर आपको व्हाट्सएप में जवाब ही देते रहेंगे, हमको मिल क्या रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको अपने जवाब चाहिए तो बिल्कुल आप इस मीटिंग में आए और अपना जवाब लें। यहाँ पे दिक्कत आती है आईडी होल्डर्स की और वेदा पॉइंट की। आईडी होल्डर्स और वेदा पॉइंट को क्लियर है कि अप्रैल 15 के बाद उनको भी सेटलमेंट का ऑप्शन बिल्कुल कर दिया जाएगा, जैसे उनको भी अपना पेमेंट मिल पाए। तो इसके लिए यही है कि आप लोग चाहे कंटिन्यू करें नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग यहाँ तक भी पूछते हैं कि मैं तो कंटिन्यू करूं, प्रोडक्ट कैसे होंगे, क्या होंगे, एक्सपायरी के करीब जा रहे हैं, मैं बिलिंग अगर कर पाता। तो लोग हर तरह के लोग हमसे बातें बिल्कुल कर रहे हैं। जो लोग ग्रुप में कोई रिप्लाई ही नहीं देते हैं, क्या आप समझते हैं कि वो सारे कोई भी परेशान नहीं है? ग्रुपों में 800,000 लोग रहते हैं, मीटिंग में कितने लोग आते हैं? जिनको अपना जिम्मेदारी लेना है और अपने टीम के लिए जिम्मेदार है, बिल्कुल वही लोग इस मीटिंग में आते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं आईडी होल्डर्स की बातें करूं, अगर आईडी होल्डर्स को अभी बुलाया जाएगा कि चलो आपको लीगल जाना है, जैसे आज मैंने वहां फोन पे बोला था, चलो आज लीगल के लिए चलते हैं, ये जो उछल रहे हैं तो चलो हाँ चलिए लीगल के लिए। क्या वो जाएंगे? जितने भी ग्रुपों में व्हाट्सएप चैटिंग खेल रहे हैं, क्या वो लीगल के लिए जाएंगे? कितने लोग हैं ऑल इंडिया से जो जाएंगे? और अगर वो सही मायने में परेशान है तो क्या वो अपने आप को यहाँ से आगे 10 महीने और परेशान करेंगे? तो जो आईडी होल्डर्स परेशान हैं, मैं उनको क्लियरली यही पूछना चाहूंगा कि क्या सॉल्यूशन है आपके पास में इसका? The only solution is payment to be given by the company. तो अगर आपको कंपनी पेमेंट ही करेगी और कंपनी ही करेगी जो कि वो करने जा रही है, बिल्कुल हमें सही तरह से पता है, तो कहीं ना कहीं आपको उसके लिए इंतजार ही करना पड़ेगा।
अगर वैसे आपको पेमेंट मिल रहा है तो बिल्कुल यू कैन प्रोसीड। लोगों ने बहुत सारे एफआईआर वगैरह किए हैं। उस एफआईआर का क्या नतीजा हुआ है आज तक? लोगों ने बहुत कुछ करा है, क्या नतीजा हुआ है? अगर जैसे दीपक जी ने सॉरी दिनेश जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी। अगर मैं चोर को घर में बंद करके 2 4 10 डंडे दे दूं तो क्या मेरा चोरी जो हुआ है वो मिल जाएगा? मैं तो डंडा दे दिया मतलब मेरा वहीं खत्म हो गया। तो आपको क्या चाहिए, ये आपके माइंड में खुद क्लियर होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। व्हाट इज द सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम? अगर आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पैसा ही है तो आपको बिल्कुल मिलेगा। लेकिन यही है, और पेशेंस नहीं है। तो अगर आपका पेशेंस हो रहा है, जब आपने लगाया था, जिसके कहने पर लगाया था, वो कहाँ है? मैंने आज राजस्थान से कल राजस्थान से एक भाई या बड़े भाई फोन करे थे। उन्होंने पूछा कि सर ऐसा ऐसा है, मैं स्टोर का क्या करूं, स्टोर में सामान है, लैंडलॉर्ड बोल रहा है। मैं बोला कि आप एक काम करो, अगर परेशानी हो रहा है तो उसको खाली कर दीजिए। मैंने क्लियर बोला, ओपन मीटिंग में भी बोल, क्योंकि आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। फिर वो क्या बोलते हैं कि सर अगर कंपनी चलेगी तो मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने पैसा 25 लाख दे के 25 लाख ही लेने के लिए कोई डॉक्टर नहीं लगाया, सेट करके ले रखा क्या? मुझे 36 लाख। कोई दिक्कत नहीं, मैं कंटिन्यू करूंगा। लेकिन मैं फिर पूछा कि फिर आपके अपलाइन क्या कहते हैं ना? वो भी मेरे जैसे ही है, मेरे घर के बगल के हैं, वो भी परेशान है, तो मैं उनको क्या बोलूं? फिर मैंने पूछा उनके अपलाइन ना क्या बोले, वो तो कहीं दूसरे कंपनी पे जाके कमा रहे हैं और हमारा फोन नहीं रिसीव कर रहे। तो कहीं ना कहीं अगर वो आपके साथ में नहीं है, आपको अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है, तो क्या आपका जिम्मेदारी नहीं बनता है कि आप इस मीटिंग में आए? अगर उतना भी आपका जिम्मेदारी नहीं है तो आपको भी कोई हक नहीं है कि व्हाट्सएप पे सवाल आप पूछो। क्यों? अगर आपको जवाब चाहिए तो जहां जवाब मिलेगा वहां आके पूछिए, क्या दिक्कत है? लेकिन लोग वो नहीं करेंगे। लेकिन यही करेंगे कि हमको कब मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सारा चीज गाते ही रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप लोग इतना समझ जाइए कि अगर लिम्का कॉइन आप नहीं कर रहे हो तो फिर हर्ष जी के नीचे $10,000 का बिजनेस लिम्का में कहां से आया? कहां से आया? क्योंकि हम जो भी बोलते हैं ऑन फैक्ट्स बोलते हैं, और बिल्कुल सभी को एकदम सटीक ट्रूथ ही बोला जाता है। झूठ हम कभी नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि आप हमारे डाउनलाइन नहीं हो जिसको कि हमें बहलाना है, बहकाना है। हम आपको एक चीज और बता दें, लोगों ने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें छोड़ के भी चले गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो ग्रुप बनाया है, हमें यूज कर रहे हैं
और अपना निकाल के भाग जाएंगे। अपना निकालने के लिए ये ग्रुप बनाए हैं, लेकिन हम लोगों ने ये जो ग्रुप बनाया था उसका, जो लोग पहले से जुड़े हैं वो भली भांति जानते हैं, ये ग्रुप बनाने का मकसद एक ही था कि जो अपलाइन भाग चुके हैं और जो लोग कमजोर हैं, उनको कोई जवाब देने वाला नहीं है, उनके लिए बिल्कुल हम करेंगे, चाहे जो भी हो। हर्ष भाई ने तो यहाँ तक कह दिया था कि लीगल में अगर मैं जाता हूँ तो आपको एक भी रुपया वहां खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। चलिए, एक हैंड रेज है काफी टाइम से। जी तनवर जी बोलिए, आपको क्या पूछना है? सुनाई दे रहा है? तो यही है कि लोगों को समझ नहीं आता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन बस यही है कि हमको ये सारा चीज चाहिए ही चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्द सॉल्यूशंस होने वाले हैं। तो बिल्कुल सभी के लिए सॉल्यूशंस होंगे। और जब तक ये ग्रुप है तब तक आप लोग निश्चिंत रहिए कि सॉल्यूशंस बिल्कुल होगा, क्योंकि जब तक सॉल्यूशंस नहीं होते हैं तब तक हम किसी का साथ छोड़ दें ये पॉसिबल नहीं है। चलिए, मैं तो बधाई देना चाहूंगा सभी को कि कम से कम लोगों ने भरोसा दिखाया और $10,000 का लिमके का बिजनेस हो गया, जबकि हमने प्रमोशन कभी उस हिसाब से नहीं करा था कि लिमका खरीदिए। हमने हमेशा यही कहा था कि $25 से आप आ सकते हो, आपको जितना पॉसिबल है उतना ही आप लें, जितना आपका पॉकेट आपको परमिट करता है। तो बस यही है कि $10,000 कोई छोटा रकम नहीं होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं कि कंपनी चले, तो बिल्कुल वही होगा। और हम लोग सॉल्यूशंस की तरफ क्योंकि जा चुके हैं, बिल्कुल सबको सॉल्यूशन मिलेगा। मैं चाहूंगा अगर ठाकुर साहब खाना खा चुके होंगे। हाँ अविनाश जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। जी भैया, जी भैया, सभी साथियों को नमस्कार। भैया नमस्ते। मुझे दो दो चीज़ पूछना था। एक्चुअली 2 दिन से मैं मीटिंग में नहीं आ पाया था क्योंकि शादी में चला गया था बाहर। तो मुझे एक चीज़ जानना था कि जैसे अभी आपने ये आईडी होल्डर्स के बारे में बताया कि उनका सेटलमेंट हो जाएगा बाद में, ठीक है। जिन्होंने टॉप अप नहीं किया उनका सेटलमेंट हो जाएगा, बट कंपनी मैसेज मतलब मेल में कंपनी जैसे मैसेज करती है कि दोस्त हु हैड टॉप अप विद देयर आईडी विद 990 दैट्स आईडी कंटिन्यू। और एक तरफ वो जो आईडी का जो मिलता था बोर्ड रेंट जो मिलता था वो तो मिलने वाला है नहीं, तो कंपनी आगे जो कंटिन्यू किए हैं टॉपअप किए हैं उनके लिए कैसे क्या काम करेगी। और एक चीज़ मुझे और पूछना था, ये लिम्का कॉइन में जैसे हमारे आईडी में तो सिर्फ 990 रुपीज़ ही दिखाया जा रहा है, तो उससे तो वो लिम्का कॉइन में ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा, तो मुझे अलग से पेमेंट मतलब उसमें डिपॉजिट करके ही उसको यूज़ करना होगा। तो फिलहाल मैं तो वो कर लूँगा क्योंकि आप पे और भैया पे बहुत भरोसा है, ठीक है। लेकिन वो आईडी वाला सिस्टम हमको थोड़ा-सा जानकारी लेना था कि अगर वो कंटिन्यू होगा, तो कैसे होगा? मतलब क्या बोर्ड रेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि वो काम कैसे होगा? देखिए, आईडी का कंटिन्यूएशन तो बिल्कुल होगा, कंपनी उसके ऊपर कर रही है और उसका जानकारी आपको शायद 31 मार्च या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक मिल जाएगा। मैं अभी बताना नहीं चाहूंगा उसको, लेकिन कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू होता है।
तो बिल्कुल जो भी चीजें हैं वो होंगी। हाँ, टाइम लग रहा है वो सही है, क्योंकि देखिए जब कुछ नहीं है, ना प्रोडक्शन है, ना सप्लाई चेन है, ना कुछ नहीं है, तो उसके लिए टाइम तो लगना है। कंटिन्यू होगा उतना आप समझ के चलिए। मैं अभी बोलना मतलब बहुत पहले ये सारी चीजें बोलना हो गया, मतलब जैसे उस हिसाब से हो जाता है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहे जैसे जिस हिसाब गौतम से। जी, जी गौतम जी। जी, मैंने सभी साथियों को नमस्कार। मैंने सवाल इनका सुना अभी। इनके इनके सवालों में ही इनका जवाब है। शायद सवाल अविनाश पांडे जी का था। जी भैया। देखिए अविनाश जी, मैं पहले आपको बता दूं, आईडी ऑलरेडी कंटिन्यू है। अगर कंटिन्यू आईडी नहीं होती तो आप वॉलेट को आयुर्क्यूर वॉलेट से आप ई स्टोर डील में ट्रांसफर नहीं करते। ई स्टोर डील से आप लिम्का में ट्रांसफर नहीं करते। बात सिंपल है कि बोर्ड रेंट की जो आप बोर्ड रेंट के बारे में जिसका भी विषय मैं बता दूं, बोर्ड रेंट आप लोग बिल्कुल भी भूल जाइए कि कंपनी बोर्ड रेंट देना चाहती है। कंपनी को अगर बोर्ड रेंट देना होता तो सेटलमेंट नहीं करती। इसलिए इस लायबिलिटी को खत्म करने के लिए, इस लोड को खत्म करने के लिए, ये एक ऐसा लोड है जिस लोड से आपका फैक्टर तैयार ही नहीं होता है। आपकी नींव जो है वो मजबूत होने की जगह खोखली होती चली जाती है। इसलिए बिल्कुल हम सम्मान करते हैं कि बोर्ड रेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। पहला नंबर की सेटलमेंट ऑलरेडी कर दिया गया है। जो आईडीज कंटिन्यू रहेंगी तो आप एक सिंगल आईडी हो उससे भी आप परचेजिंग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और परचेजिंग करने के लिए आपको आईडी की आवश्यकता है ही, किसी भी कंडीशन में आईडी की आवश्यकता है ही। अब कंपनी कैसे उसको प्लान करेगी वो आने वाले समय में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ सबसे पहले, जैसा गौतम जी ने बताया, बिल्कुल मैं सभी को बधाई देना चाहूंगा कि हमने कभी प्रमोशन नहीं किया लिम्का का, तो आज $10,000 मेरे डाउनलाइन में लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं। देखिए मुझे कोई आइडिया नहीं है क्रिप्टो के बारे में, मैं क्लियर आपको बता दूं, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है क्रिप्टो के बारे में, कैसे इन्वेस्टमेंट और कैसे विड्रॉल होता है। बट लेकिन मैंने ये देखा कि लोगों को अच्छा लग रहा है कंसेप्ट, इसलिए लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वास्तव में ग्रोथ भी हो रहा है। विड्रॉल तो अभी तक मैंने किया नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑलरेडी मेरे पास $15+ हैं जो मैंने गौतम जी को बताया है। गौतम जी ने बोला भी है कि मैं विड्रॉल करके और ये चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। तो इन्वेस्टमेंट का तो क्लियर हो गया कि लिम्का में हो रहा है। अब विड्रॉल, इनकम ऑफ विड्रॉल, अब ये विड्रॉल का जो है ये आपको 1 से 2 दिन में हम क्लियर कर देंगे कि विड्रॉल वास्तव में हो रहा है या नहीं है। नहीं, बिल्कुल हो रहा है। मेरा करिएगा तब न मानेंगे। अरे कर देंगे भाई, आपके सामने पहुंचेंगे, पहुंच ही रहे हैं, कल परसों तो कर देंगे। अब देखिए मैं बता दूं आपको कि आप लीगल से कार्रवाई करें, आप इलीगल से कार्रवाई करें, या आप सेटलमेंट पे कार्रवाई करें, या आप कंपनी के साथ फोफो मॉडल में जाके कार्रवाई करें, आप जिस भी प्रारूप में कार्रवाई करेंगे वहां मुख्य उद्देश्य है कंपनी, और कंपनी को ही करके देना है। चाहे कंपनी आपको सेटलमेंट करके दे, कंपनी आपको स्टोर ओपन करके दे, कंपनी आपको फोफो मॉडल में जाके दे, और या फिर कंपनी आपको डिस्चार्ज करे। यदि लीगल भी आप जाते हैं तो मैं आपको बता दूं कि लीगल कभी कमजोर नहीं है। मेरे साथियों जितने मेरे साथ खड़े हैं मैं उनको बता दूं, लीगल कमजोर नहीं है। लड़ने का तरीका हमारा जबरदस्त है जिसकी अभी आवश्यकता नहीं है। लोग अपने अपने पैटर्न पे कर रहे हैं। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मैं सबसे बेहतर हूं, मुझसे भी लोग बेहतर हो सकते हैं, इसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन अगर हमको लीगल की भी आवश्यकता पड़ी तो हम लीगली भी बिल्कुल प्रिपेयर हैं, नो डाउट है। बट लीगल भी जाएंगे तो जो मैंने डेडलाइन और टाइमिंग दिया है उस टाइमिंग से बिल्कुल भी 1 दिन भी आपका एक्स्ट्रा नहीं जाएगा। लेकिन यदि लीगल में 6 से 8 महीने लगते हैं और कंपनी का समाधान आपको अंडर पीरियड आपको 60 डेज, मैक्सिमम 60 डेज के अंदर हो रहा है, तो हमने उन्हीं चीजों को वेलकम किया है कि सभी का समाधान हो जाए। अब बात आती है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है, और ये होना भी चाहिए। मैं एक चीज बता दूं आपको, मैं खुल के कहीं भी बात करता हूँ। यदि कुछ लोग ये सोचते हैं कि कहीं इनका सेटलमेंट हो गया तो ये क्या, एक छोटी सी कंपनी
एक छोटी सी कंपनी जो इंडिया में काम करती है उसको भी नेटवर्क की आवश्यकता है। नेटवर्क का मतलब होता है आपके और मेरे जैसे मेंबर। यदि आप आज के डेट में भी V2 में जाएं, वी मार्ट में जाएं, इवन रिलायंस किसी में भी जाएं, वहां पे आपके मोबाइल नंबर को उपयोग में लिया जाता है और आपके डाटा को वो कलेक्ट करते हैं और डाटा कलेक्ट करके वो आपको प्रमोशन करते हैं। तो आज जब इस मुश्किल घड़ी में हमने इस टीम को तैयार किया तो किसी का उद्देश्य क्या है मुझे उससे मतलब नहीं। मेरा उद्देश्य सिंपल है। मेरा उद्देश्य ये था कि जब मैंने 25 लगाया था और मेरी 35 की रिक्वायरमेंट थी प्लस 5% इनकम के लिए मैं यहाँ आया था, तो मैं आज भी इनकम बेस से ही इस मीटिंग में स्टैंड हूँ और मेरा यही हमेशा रहेगा, क्योंकि मैं हमेशा वे ऑफ अर्निंग पे काम करता हूँ। जी गुड इवनिंग हर्ष भाई। एक छोटा सा जी हर्ष भाई गुड इवनिंग। एक छोटा सवाल है मेरा कि जो है आपको जो $15 आपके अकाउंट में जो आए अभी आप बताए वो 10,000 रुपए लोग $10,000 डालने के बाद ये आपको कमीशन आया ये क्या आया है, जरा इसके बारे में बताइए, क्योंकि 10,000 का बिजनेस करे तो 5,000 मैं बता रहा हूँ जमील भाई, मैंने स्टार्टिंग में $25 लगाया था, ठीक है। हाँ। और आज से मैंने लगभग 6 दिन पहले $100 लगाया, यानी टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट $125 का था, ठीक है। अच्छा। मेरे को डेली वहां पे अर्निंग आ रही है जैसे जैसे टीम में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जमील भाई। देखिए जो सच्चाई होती है जमील भाई, मैं वही बोलता हूँ, मैं फालतू बकवास करता नहीं और ना मैं बोलने की इच्छा रखता हूँ। बिल्कुल, इसलिए जैसे तो लोगों ने इसलिए सवाल आपको ही पूछते क्योंकि फालतू बात आप नहीं करते और हम भी वही फालतू सवाल नहीं करते। तो $15 जो आप अभी है बोले आपको ये 10 बता रहा हूँ जमील भाई, मैं बता रहा हूँ जमील भाई, मैं बता रहा हूँ 25 किसी ने $25 से एक्टिव किया, किसी ने अपनी आईडी $500 से एक्टिव किया, किसी ने अपनी आईडी $200 से एक्टिव किया, किसी ने 100 से, किसी ने 50 से, ऐसे ऐसे करके लोगों ने $10,000 से किया है। और लिम्का का रेट जो है टोकन का वो डेली इसमें जो है इंक्रीमेंट हो रहा है। मैं कभी लॉगिन करता हूं तो मुझे दिखता है, पहले मैंने जब स्टार्टिंग किया था तो पॉइंट कुछ करके डॉलर दिखता था, अब डेली का मुझे $2 आता है। लगभग डेली का $2 आ रहा है जमील भाई, मतलब टीम के उससे आ रहा है। इसमें देखिए 3 तरह के इनकम है। एक तो आपको ऑटो पुल का इनकम है, सेकंड आपको टीम शेयर इनकम है और थर्ड आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनकम है, जिसको ROI कहा जाता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो 3 तरह से इनकम हो रहे हैं और ये 3 तरह से इनकम से ही आपको डॉलर जो है वो जनरेट हो रहा है जमील भाई। अब बात आती है कि जैसा मैंने अभी गौतम जी से कहा कि मैंने विड्रॉल नहीं किया है, तो मैं किसी दूसरे के विड्रॉल पे विश्वास नहीं करता जब तक मेरा ना। मेरा जब विड्रॉल होगा, आपका जब विड्रॉल होगा, उसके बाद जिस कॉन्फिडेंस से आप आएंगे उसका मजा कुछ और होगा जमील भाई। बिल्कुल। मैं ये जानता हूँ कि लोग मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, तो मैं उनको वही बताऊं जो सच्चाई है। बिल्कुल। तो मैंने इसीलिए गौतम जी को बोला, गौतम जी ने कहा नहीं अभी रहने दीजिए, अभी आपका 15 है, $20 होगा तो इसको हम लोग विड्रॉल करेंगे और बिल्कुल विड्रॉल होगा जैसा गौतम जी ने अभी बताया। जी लिमिट क्या है, मिनिमम कितना कर सकते हैं? मिनिमम $10 है जमील भाई। अच्छा ठीक है। मिनिमम आपका $10 होगा। तो मैं चाहूंगा गौतम जी थोड़ा बताइए जमील भाई को। काफी है, आप अच्छा बता दिए, थैंक यू, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। कंटिन्यू करिए गौतम भाई। ठाकुर जी आए, स्वागत है ठाकुर जी, आइए आपका। आया जाए गार्जियन, स्वागत है आपका। सभी अभी खाने नहीं देंगे क्या? सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार और छोटों को शुभ आशीर्वाद, क्योंकि बाद में बोलते हैं कि आपका प्रणाम नहीं चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, इसलिए मैं सभी ये तो हम बोलेंगे ही ना, ये तो हम बोलेंगे क्योंकि आपने अभी प्रणाम किया, मेरे को फिर डाउट हो गया आपके ऊपर नहीं, क्या आशीर्वाद दोगे या नहीं दोगे आप। मैंने उसमें इंक्लूड कर दिया कि छोटों के लिए आशीर्वाद भी है, सबके लिए। पूरे भारतवर्ष की तरफ से आपका अभिवादन है ठाकुर साहब। हाँ, और सभी को शुभकामनाओं के साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी इस टाइम चल रहा है, कंपनी प्रोग्रेस पे है और लोगों को भ्रमित नहीं होना चाहिए कोई कुछ भी कहे, क्योंकि जब हम कंपनी का साथ दे ही रहे हैं तो दिल से देना चाहिए। ये नहीं है कि भाई आज किसी ने कुछ कह दिया ये तो ये हो जाएगा, किसी ने
दूसरे ने कुछ कह दिया ये तो वो हो जाएगा, तो इसमें बिल्कुल वो नहीं होना चाहिए। अभी हमारे पांडे साहब ने बोर्ड रेंट के बारे में बात की थी, तो बोर्ड रेंट तो जहाँ तक मेरा अनुमान है कंपनी अब स्टार्ट नहीं करेगी, क्योंकि मल्टीप्लाई आईडियो का जो है सेटलमेंट ही कंपनी करने जा रही है। तो लगभग एक पैन कार्ड पे 3 आईडी ही मुश्किल से रहेंगी, और मल्टीप्लाई आइडिया जो है सब कंपनी ख़त्म करके उन्हीं पे, आप एक आईडी पे भी कर सकते हैं, 3 पे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कंपनी की नीयत कुछ करने की है, और यदि कंपनी कुछ करना चाहती है तो हम सबको, जहाँ तक मैं तो सहयोग करूँगा, और यदि मुझसे कुछ लोग सहमत हैं और इसका वो है, तो मैं चाहूँगा कि मैं कंपनी का सहयोग करूँगा, और जो लोग करना चाहेंगे मैं उन सब के साथ हूँ। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए गौतम जी। जी जी जी, धन्यवाद ठाकुर साहब। तो जमील भाई, मैं आपको बता दूं, जो भी है विड्रॉयल हो सकता है, आप ट्रस्ट वॉलेट में उसको ले सकते हैं, और बिल्कुल बिल्कुल वो आपका पैसे में भी कन्वर्ट हो जाएगा। इससे बाइनेंस से हो रहा है, किससे हो रहा? बाइनेंस से हो रहा है क्या? बाइनेंस अरे भाई, जब ट्रस्ट वॉलेट में चला जाएगा तब वहां पर से फिर होगा। आप उसके लिए निश्चिंत रहें, वहां तक पहले पहुंचिए। तो ये चार्जेस कितना लगा, मतलब चार्जेस कितना हो रहा, क्या है, जरा डिटेल्स मालूम कर दे, क्योंकि जब मैं कर दूंगा तब मैं आपको बता पाऊंगा। अभी तो ये नहीं है, लेकिन यही है कि विड्रॉयल बिल्कुल हो रहा है, और विड्रॉयल लिम्का टोकन पे जाके ट्रस्ट वॉलेट में पहुंच रहा है। बस ट्रस्ट वॉलेट में हमको एक ही चीज देखना है, तो शायद परसों मैं उस चीज के ऊपर क्लियर हो जाऊंगा। लेकिन इतना मैं बता दूं, $25 से कोई भी जा सकता है, उसके लिए अभी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके बात से जो है इत्तेफाक रखता हूँ। मैं क्या पूछ रहा था बोले तो जो है, जरा इसका प्लान पूरा छानबीन करके कैसा है क्या है बोल के, क्योंकि मेरे को लोग काफी कॉल करके पूछ रहे थे। मैं तो बोला बिल्कुल करिए, क्योंकि कंपनी जो है इससे डेवलप होती, और कंपनी प्लान निकाली तो जो है हमको जो है साथ देना है कंपनी के साथ। उस कंपनी इससे डेवलप होगी, फिर उसके बाद इम्प्रूवमेंट होने के बाद सबको जो है पेमेंट वगैरह भी आते रहते। कंपनी जब चलेगी तो सबको पेमेंट आएगा। अब कंपनी अगर देने पे भी जो है खादिर है तो 1 महीना 15 दिन के पैसे दे सकती, उसके बाद फिर जो है खामोश बढ़ जाती। लिहाजा कंपनी को हम लोग सब जने मेहनत करके उठा रहे। तो फैजान खान का भी जो है मैं मंच के माध्यम से ये बोलना चाह रहा हूँ कि लोग जो है एक दूसरों के ऊपर शक कर ले रहे। जैसा कि हमारे हर्ष भाई जो है बेचारे ना खाना टाइम पे, ना उनको पीना टाइम पे, अगर जो है हवा को भी जो है या कुछ पानी को भी जो है अगर जबान रहती पूछते कि भाई हर्ष भाई के बारे में इनकी ईमानदारी क्या है, बोलते वो लोग भी कसम खा के बोलते थे कि हर्ष भाई दिन रात करके मेहनत करके जो है ग्रुप को संभाले, लोगों को भी संभाले। उनके ऊपर जो है आज टारगेट कर रहे हैं, उनको मारते करते बोल के बोल रहे। तो मैं ये मंच के माध्यम से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कंपनी जो है लोगों को एक दूसरों को जो है शका नहीं डाल के तुरंत तात्काल में जो है ऐसा काम करके बताए कि लोगों को पेमेंट आ सके। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ। बाकी रही, मैं जो है ऑलरेडी 2-3 क्रिप्टो करेंसियों में पैसे डाला था, तो वो जब खरीदे जब जो है $28 था जैनिक का इनका, अब जो है 10 रुपये हो गया। तो लिहाजा मैं अभी तो मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ, इसके बारे में पूरा चेक करूंगा। बाइनेंस से लिए तो विड्रॉ करे तो कितने पैसे क्या है। अरे जमील भाई, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। अगर आपको क्रिप्टो में कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी आप किसी भी, मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इतना आपको बता दूं, आप किसी भी क्रिप्टो कंपनी में जाइए, कम से कम मुझे पूछ लीजिएगा कि क्या इसमें हो सकता है। जी देखिए, बहुत सारी छोटे छोटे बारीकियां होती है जो लोग नहीं समझते हैं, जिसको समझना जरूरी होता है। वहां पे क्या होता है, जब रेट एक बेक बढ़ने लगता है, वहां
लोग और पैसा लगाते चले जाते हैं, जबकि उल्टा होना चाहिए। जब रेट बढ़ रहा है आपको उसको नजर रखना है और तुरंत खत्म कर देना है। तो कहीं ना कहीं है, लोग उसको क्योंकि समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि 100 से एक बेक 10 नहीं आता है। 100 से 90 होगा, 90 से हो सकता है 70 आए, 70 से फिर 50 होगा या 40 होगा, उसके बाद में सीधा 10 हो जाएगा। तो आपने जो ये सारी चीजें बोली ना कहीं उसको देखने का जरूरत होता है। और क्या होता है, जो ये बदनाम करके रखे ये कौन हैं, है? हाँ लोगों का नियत है, लेकिन है? यही है कि जो भी अपलाइन होते अच्छा, हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज को, जैसे प्लान को लोगों को बता दिया, लगा दो बोल के बता दिया, लेकिन निकाल दो बोल के कोई नहीं बताता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी परसों हज भाई को बोले, अच्छा बोले क्या बोल के 2 पैसे जो है इधर खर्चा करो, 4 पैसे उधर खर्चा करो, बाकी के पैसे संभाल के रख लो बोले। हालांकि हज भाई को नॉलेज नहीं है बोलते, लेकिन एक नीयत साफ उनकी कितनी अच्छी है हो के जो है थोड़े पैसे खर्चा करो जमील भाई, इसके अंदर ज्यादा मत करो, थोड़े इसके अंदर डालो, थोड़े उसके अंदर डालो, थोड़े वॉलेट में रख लो, ताकि आपका पूरा काम चले सरकार बोल के। तो जितनी मेहनत मैं समझता हूँ हज भाई और गौतम भाई कोर टीम करे, जैसा हमारा ठाकुर साहब करे, इतनी मेहनत तो एमडी सीएमडी भी नहीं करा ना। तो हमारा वो बेगरता जो लायर दुरानी है, क्रिप्टो करेंसी में फंसा दिया था, जैनिक में और बाकी की जगहों पे फंसा, उन्हें भी नहीं बोला मालूम इतना। मैं बहुत खुश हूँ आपकी कोर टीम से और जो है मैं बिल्कुल साथ हूँ। कंटिन्यू करिए गौतम भाई, शुक्रिया। जी जी जमील भाई, एक्चुअली यहाँ इसलिए है क्योंकि हमारा आपसे कोई फायदा नहीं मिलना है ना भाई, बिल्कुल हमें बिल्कुल आपसे कोई फायदा नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम जो भी बोलेंगे आपको सच ही बोलेंगे, जो न्यूट्रल। देखिए, अगर आपको गाड़ी के बारे में जानकारी है और मैं यहाँ पे हूँ, आप वहां पे हो, मैं आपके पास में गाड़ी लेके नहीं जाऊंगा, लेकिन आप अगर मेरा यहाँ पे ये दिक्कत हो रहा है जमील भाई, कैसे इसको कर सकते हैं, अगर मैं उसके बारे में आपको पूछूं तो आप उतना तो बता सकते हो कि भाई ऐसा ऐसा है, आप ये कर लो, या फिर कोई ऐसा मैकेनिक के पास चले जाओ जो ये सब चीजें जानता है। अरे बस कुछ भी नहीं होता, मैं वीडियो कॉल करके आपको आइडिया दे देता हूँ, मैं आपको जब तक आइडिया दे दूँ ऐसा करो बोल। एग्जैक्टली वही है, जिसलिए हम लोग यहाँ निस्वार्थ तरीके से खड़े हैं और इतने दिनों से चल रहा है ये मीटिंग। नहीं तो लोग अगर नहीं होते तो हम लोग शायद ये मीटिंग कर ही नहीं पाते। तो धन्यवाद आपका जमील भाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमेशा जो है एकदम सीधा और सटीक बोलते हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, ये सारी खूबियां हैं। बहुत जी आप बढ़िया। भी, जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया गौतम भाई। आप जैसे है ना लोग भी आपको ऐसे दिखते हैं, आप अच्छे हैं इसलिए हमको अच्छे समझ रहे हैं आप। आपका भी जो है मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। कंटिन्यू करिए गौतम भाई। हम लोग जमील भाई की आवाज़ सुनने के लिए ही तरसते हैं और जमील भाई की आवाज़ के लिए ही मीटिंग में आते हैं। ये क्या बात है ठाकुर साहब, शुक्रिया ठाकुर साहब, आप तो सच्चे ठाकुर है। सुने आप एक बात जो बोले ना, आप लोगों को पैसा मिल गया बस है, मेरा नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, मैं बलिदान दे तो बोले तो सच्चे ठाकुर की पहचान है ये। सुनिए आप खानदानी ठाकुर है आप। चिंता ना करें, आपका भी मिलेगा। मैंने आपसे वादा किया है, आपका भी जरूर मिलेगा। बिल्कुल चिंता ना रहे, निश्चिंत रहे आप। आज भी बात हुई थी आपके बारे में। जी मेहरबानी, शुक्रिया। बिल्कुल धन्यवाद। चलिए, राधे श्याम सिंह जी हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए। राधे श्याम जी। लोग हैंड रेज क्यों करते हैं पता नहीं। चलिए कोई नहीं, अगर किसी को और कुछ कहना है तो मैं यही सोचता हूँ कि बिल्कुल अब तैयारी रेडी है। हाँ राधे श्याम जी बोले। दीपक जी आप भी बोल सकते हो।
सुभाष जी आप भी बोल सकते हैं, बोलिए। हाँ हाँ गौतम जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। हाँ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे ठाकुर साहब ने कहा कि आपकी बात हुई, तो इस ग्रुप में जो बोलेगा उसी की बात होंगी या सबके लिए बात होंगी? सुभाष जी बात सबके लिए हो रही है, बात सभी के लिए हो रही है, लेकिन जमील भाई, सादिक भाई, आप और हमसे थोड़ा ज़्यादा परेशान हैं, तो उनके लिए स्पेशली यही बात थी कि भाई इनका कर दिया जाए, अपने लिए नहीं बात हो रही है, किसी दूसरे के लिए। सुभाष भाई आप भी बात कर सकते हैं। अभी एक लड़का बीमार था, विपिन, उसे 20,000 रुपये की हेल्प कराई, और एक लड़के का बच्चा बीमार था, सचिन कसाना, उसे 15 की मदद कराई। अब अगर 15-20 हज़ार रुपये कंपनी किसी को दे के और किसी की मदद हो जाए तो आप भी करा सकते हैं सुभाष जी, लेकिन मुझे तो जुलाई से आज तक 1 रुपया भी नहीं मिला। 1,000 और 5,000 10,000 की तो बात अलग है। तो नहीं तो ठाकुर साहब ऐसा है ना, जैसे किसी का 20-25 लाख रुपए फंसा हो जी, और किसी को 10-15 हजार रुपए दे दे करके उसका टुकड़ों में पैसा मिले, तो ये भी उचित नहीं है, क्योंकि जिस मेहनत से वो इकट्ठा रकम देता है और उसको टुकड़ों में पैसा मिले, तो मैं तो ये समझदारी नहीं समझता। या तो उसको जो 2-4 लाख मिले। सुभाष जी जी सुभाष जी जी हेलो। हाँ जी हाँ जी सर ये जो 10-15 हजार ये स्टाफ वगैरह का कोई छोटा इन्वेस्टमेंट अमाउंट वालों का बताया है ठाकुर साहब ने, 25 लाख वालों का 10,000 नहीं बताया है। अच्छा जैसे विपिन शर्मा बता रहे, मेरी समझ में जो स्टाफ होगा, तो ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो बहुत परेशान है, उनको 10-5 हजार की मदद चाहिए, तो इनको अप्रोच किया होगा, तो इन्होंने आगे बात फॉरवर्ड कर दी होगी, मैं समझता हूँ ये बात है। देखिए इससे तो बेटर एक ये है, आपको ये बोलना था सुभाष, सुनिए आप मेरी बात। मैं जो है 1 साल से मेरे को पेमेंट नहीं आ रहा, मेरे को यहाँ पे फाइनेंस बनने क्या है पैसे, तो मेरे को सिर्फ 15,000 की जरूरत है। तो मेरे जो है करीब इसके अंदर मेरे जो है 9 लाख रुपए जो है आईडिया के लगे हुए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करा ठाकुर साहब से, जरा ठाकुर साहब आप सबको पैसे दिला रहे हैं, मेरे को एक 15,000 रुपए दिलाइए। वो तो ठीक है जमील भाई, आप और सादिक भाई बहुत परेशान है, कुछ ना कुछ आपका भी करता हूँ बोल के बोले। जबकि जो है ठाकुर साहब को अल्लाह अच्छा रखो, वो उनके पैसे एक भी नहीं मिला उनको। उन्होंने अब तक लोगों को खाली जो है 10-15 कुछ जो ज्यादा परेशान है में उन्हों को दिला रहे और उनके पैसे दिला रहे। कुछ ऐसा जो है ये नहीं, वो हिसाब में से हमारा बराबर कट होगा। सुने आप, तो 10-15 हजार रुपए जो भी हमारे को मिलेंगे वो हिसाब में से कट होगा, हमारे हिसाब में से नहीं। मैं इसकी नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई हम लोग 10-10, 5-5 हजार या 20,000 रुपए के लिए उनसे रिक्वेस्ट कराए, ये कंडीशन तो हम जितने मेंबर हैं हम लोग सब लोग मिलकर के कर सकते हैं। उसमें ये 10,000 20,000 के लिए उन्हें भीख मांगा उनसे, हमारा पैसा हमारे पैसे के लिए उनसे भीख मांगा, ये क्या न्याय है? अरे किसी हमारे ग्रुप में किसी को प्रॉब्लम है 10 की 20 की, तो हम सब मिलकर कर सकते हैं। और 2-4 सब मिलकर भी ना करें, हम 4-6 लोग तो इसमें ऐसे होंगे जो इसके लिए सक्षम होंगे, है ना? हमें सुभाष भाई, जितने ग्रुप के मेंबर है सबका पैसा मिले ना, पूरा पैसा मिले। सुभाष जी आपकी बात का मैं स्वागत करता हूँ, समर्थन करता हूँ। आपका सजेशन बहुत ही बढ़िया है। अगर कोई हमारे में किसी भाई को छोटी मोटी आवश्यकता है तो हम 4-6 लोग भी उसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसके लिए जो है कर नहीं पाएंगे या कर नहीं सकते। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो स्टाफ के लोग हैं और स्टाफ में कुछ लोगों ने तो ऐसा है कि भाई ये एक बंदा ये कह रहा सर मुझे 2,000 रुपये भी आ जाए, तो मेरा बच्चा हॉस्पिटल में है। तो मैं कहा भाई 2,000 रुपये तो खैर क्या होंगे, तो उसके 15,000 रुपये डलवाए, जो मैं अभी नाम लिया सचिन का। और ये रिक्वेस्ट हम केवल और के लिए करते हैं, अपने लिए आज तक नहीं किया हमने। जबकि हमें ये भी विश्वास है कि हमारा पैसा मुकेश त्यागी बिल्कुल नहीं रखेंगे। अंत तक भी उन्होंने ये कहा हुआ है कि अब ये है कि आवश्यकता तो मुझे भी हो सकती है सुभाष जी, लेकिन मैं अपने लिए इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे अभी
सभी काम ऊपर वाले की दुआ से अच्छी तरह चल रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि अगर ये हमारा पैसा 1 साल बाद भी आ गया तो हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे इस मीटिंग में कुछ लोगों की परेशानियों को देखते हुए उनके लिए अगर बोल देते हैं, अगर ये कोई आदमी इसमें अगर गलत समझता है तो उसके लिए मैं अक्षमा याचना चाहूँगा, लेकिन मैं अपने आप को बदल नहीं पाऊँगा। अगर कोई परेशान है और मेरा अपना भी बजट है तो मैं अपने पास से भी उसका कर सकता हूँ और कंपनी के लोगों से भी कह सकता हूँ। अब कुछ स्टाफ की बात थी, ये 25 लाख 50 लाख या बड़े इन्वेस्टरों के लिए नहीं था, ना ही उनके लिए जी ये जी जी ऑप्शन हो सकता। और ठीक है सुभाष जी। देखिए ठाकुर साहब, जो अभी सुभाष जी ने बात बोला जी बिल्कुल दुरुस्त उनकी बात रही। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, हाँ, स्वागत किया मैंने समस्या उनकी चाहे बात का। 25 लाख की हो, समस्या चाहे 25 लाख वालों की हो, 50,000 की हो, या 9,000 की, या 3,000, किसी की भी हो, चाहे एम्प्लॉय की। मैंने पहले ही बताया था, इन्वेस्टर हो, वेंडर हो, या आईडी होल्डर हो, या लैंडलॉर्ड हो, या एम्प्लॉय हो, समस्या सभी के साथ है। और कंपनी से कोई भीख नहीं मांग रहा है। और कंपनी किसी को अगर ये सोच कर दे रही है कि मैं इनको ये मैनेज कर रहा हूँ, ये मैनेज, देखिए मैं मैनेज पे चलता नहीं हूँ ठाकुर साहब। मैं किसी भी स्थिति में मैनेज पे नहीं चलता हूँ। मैं प्रोफेशनली, मैंने आज तक अपने जीवन में काम किया है। जी जी इस बार जो मैनेज का कंडीशन हुआ वो इसलिए हुआ है क्योंकि जब कुछ स्थितियां विपरीत हुई और उसको संभालने के लिए कंपनी भी अपने लेवल से बेस्ट ऑफ एफर्ट पे काम कर रही है। और हम सबने भी एक अच्छा समय दिया। इसमें ये नहीं है कि एक हर्ष तिवारी और एक ठाकुर साहब और एक सुभाष जी ने समय दिया कंपनी को। ऑल ओवर इंडिया से लोगों ने स्वागत किया और कंपनी को एक लंबा समय कंट्रीब्यूट किया। तो अब अधिक दिन की बात नहीं है, बहुत जल्द सबका समाधान होगा। और मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा कोई भी यहाँ पे जितने भी भाई हों, वो कोई भी ऐसे परिस्थिति में 10,000 या 15,000 ले, क्योंकि हमने 25 लाख वन टाइम दिया कंपनी को। कंपनी को मैनेज किया हमने, 10 महीने 12 महीने का समय दिया है, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन पैसा सबका मिले और सबका पैसा सुरक्षित तरीके से उन तक पहुंच जाए, हम यही आशा करते हैं। रही बात कि जो लोग परेशान अधिक हैं, तो एक मानवता के नाते जो बोला ठाकुर साहब ने, मैं बिल्कुल यही कहूंगा, ठाकुर साहब आप बिल्कुल ना बदलिए। आप जैसे हैं बिल्कुल अच्छे हैं, हमारे गार्जियन अभिभावक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जिस स्ट्रेटर्जी पे बात करते हैं उसी स्ट्रेटर्जी पे बात करना भी चाहिए। समस्या सुभाष जी की भी है, समस्या मेरी भी है, समस्या आपकी भी है। इवन जिन्होंने पैसा लगाया सबकी समस्या है, और सबका समाधान करवाना ही हमारी टीम का मुख्य उद्देश्य है। और हमारी टीम 100 50 200 की नहीं है, मैं ये मानता हूं कि ऑल ओवर इंडिया में। धन्यवाद। कंटिन्यू किया जाए ठाकुर साहब। बोलिए जमील भाई, बोलिए। आपके बस मैं आपके यही बोल रहा था कि जी जी ठाकुर साहब, मैं साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है पहले तो कुछ लोगों को जो पैसे मिले दिला दिए थे आप नवंबर में, उसमें हर्ष भाई को भी मिल गए थोड़े पैसे, थोड़े उनको भी 11 लोगों को, कुछ गिने चुने लोगों को मिले थे। तो वैसे जो है हमारे भी कुछ 15-20 हजार रुपए मिल गए, तो हमारा खर्चा होता है, ये तो हमारा हक है। हम तो कंपनी को भीख दिए, सो भीख हम कंपनी से नहीं मांग रहे, सुने। और छोटी सोच वाले अगर कोई बोलते तो मैं माफी चाहता हूँ, कड़े शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। सोच की बात है, वो छोटी सोच रहे तो उस भीख मांगने की बात होती। हम अपना हक मांग रहे, ज्यादा जरूरतमंद है बोल के मांग रहे, सुने। नहीं तो हम खुद जो है कंपनी को 9 लाख भीख दिए सो है वो। तो बस यही बात है ठाकुर साहब, आप दिलाइए पैसे, ताकि हमारा भी एक पेमेंट आए, बोले सर का हमारा भी जोड़ा ये रहता क्या भाई, चलो कुछ पैसे आए बोले। ठीक है ठाकुर साहब, आप कंटिन्यू करिए, शुक्रिया। यही है कि देखो, पैसे की ज़रूरत, अभी हर्ष भाई ने कहा कि ऐसा कोई नहीं है, यहाँ जितने लोग हैं सब ने ही इन्वेस्टमेंट किया है और सभी को पैसे की ज़रूरत है, बिना ज़रूरत के कोई नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे में से कुछ लोग ऐसे हैं, हर्ष भाई हैं, भाई मैं भी हूँ, मुझे भी ठीक 2 टाइम का खाना मिल रहा है, बच्चे मेरे ठीक ठाक हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और ईश्वर की तरफ से। लेकिन जो सभी लोगों का पैसा लगा है वो तो सभी को पता है कि उसकी आवश्यकता सभी को है।
कंपनी आज सभी के खाते में 25-25 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, जिसका जितना है वो डाल दे, तो हम ये थोड़ा ही कहेंगे कंपनी को भाई क्यों डाल दिया, ये वापस ले लो आप। लेकिन जो ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं और उनकी हेल्प किसी के भी जरिए हो जावे, तो मैं नहीं समझता कि वो गलत होगा। अब 10-10 हज़ार या 5-5 हज़ार की प्रॉब्लम भी किसी बंदे को है और वो चाहें कि हर्ष तिवारी या मैं अपने पॉकेट से दे दूं, तो कितनों को दे दूंगा, शायद संभव नहीं है। लेकिन जो कंपनी पे हमारा ड्यू है और कंपनी से हमारा मिल रहा है, तो वो कंपनी को हमने दिया है तब कंपनी देगी। ऐसा नहीं है कि कंपनी भी अपने पास से किसी को नहीं देगी 1 रुपया भी फालतू करके। अरे लोगों का मिल जाए वही बहुत है। और मेरा फिर इस मंच से यही है आह्वान है कि हम सबके लिए खड़े हैं और हमने पहले भी 1-2 बार कह चुके हैं और आज भी कह रहे हैं, अगर कंपनी सबका निवारण कर देती है और सब कंपनी से संतुष्ट हो जाते हैं तो लास्ट में हमें भी दे दे। हमने ये तो नहीं कहा कि भाई कि हमें कंपनी ना दे, हमें आवश्यकता नहीं है। नीड प्रॉब्लम सभी के सामने है और सभी को सभी का हक मिलना चाहिए। कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल ठाकुर साहब, आप बोले सो परसों बीमार है वो तो उनको भी कुछ पैसे दिलाए बोले आप, और जो कोई परेशान है वो तो उनको भी दिलाए बोले। तो मैं भी जो है अभी ग्रुप में आके बोल रहा हूँ, वो तो मैं भी समझो आप कितना परेशान हूँ बोल के, क्योंकि मैं अपना पैसा मांग रहा हूँ, थोड़े पैसे कंपनी के हालात देख रहा हूँ, मैं भी कंपनी परेशान है, मान तो कंपनी का साथ दे रहे हम नहीं बोल के नहीं, अगर कुछ मिल गई तो रकम तो हम भी जो है आपके शुक्रगुजार होते बोल के ये बात बोल रहा था। गौतम भाई कंटिन्यू करिए आप। गौतम भाई। जी 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 जमीन भाई, हाँ बहुत बढ़िया। ठाकुर साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। मैं सभी को फिर से यही बोलना चाहूँगा कि बिल्कुल सॉल्यूशंस के तरफ हम हैं, बहुत जल्द सॉल्यूशंस दिखेंगे भी। और जैसे लिम्का के बारे में बताया गया, ऑलरेडी हर्ष जी के नीचे $10,000 का बिजनेस हो चुका है। आप दिन गिन सकते हैं कितने दिनों में उतना हुआ, और रेडी उनका इनकम जो है विथ रॉयल के लिए रेडी है। तो बस उसमें क्या है, कैसे वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है, मैं परसों उसको चेक कर दूंगा, तो बिल्कुल आपके सामने सारा डिटेल रख देंगे। अगर वो आराम से हो जाता है एनकैश, तो मैं तो समझता हूँ कि फिर तो वॉलेट से कंपनी जो सेटलमेंट करेगी। गौतम जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप उसको इनकैश करिए। $15 का जितना भी रुपया होता है वो सादिक भाई को नीड है, वो पैसा सादिक भाई को ट्रांसफर कर दें। मुझको $15 की आवश्यकता नहीं है, जो भी आ रहा है वो ट्रांसफर करिए, मुझे उस डॉलर की आवश्यकता ही नहीं है। बधाई बधाई बधाई, हर्ष जी के लिए बधाई, हर्ष जी के लिए बधाई। मैं सभी टीम के मेंबरों की तरफ से हर्ष भाई को बधाई देना चाहता हूँ कि हर्ष भाई ने जो है जो इनकम का पैसा आया है और परसों वो आ जाएगा, तो उसके लिए जो है जमील भाई और सादिक भाई के लिए ऑफ़र किया है। मैं सभी ग्रुप मेंबरों की तरफ से जो है हर्ष भाई को बधाई देना चाहता हूँ और इनके बच्चों को, इनके परिवार को मेरी तरफ से भारी भारी शुभकामनाएं। कंटिन्यू किया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली गौतम जी सुन लीजिए, मेरे आईडी आज से जितना रुपया आएगा, जो भी परेशान होगा बिल्कुल आप विड्रॉल करते जाइए, बांटते जाइए। मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए उस टॉप आईडी का। जितने भी लोग मेरे नीचे हैं, जो भी अर्निंग होती है सारा बांट दीजिए, मुझे नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट हूँ। प्यार से बढ़ के पैसा नहीं है। कंटिन्यू किया जाए। तो फिर तो $100 आएंगे, उसके बाद ही फिर बांटिए तो 8-8, 9-9 हजार जाएंगे लोगों को, क्या दिक्कत है? बिल्कुल बांटिए, 1 रुपया नहीं चाहिए हमको उसमें। बढ़िया है। बहुत
जो संतुष्ट कंपनी से होना पहले चाहे। सेटलमेंट आप करवा दोगे क्या? गौतम जी सुन लीजिए, जो जो उस टॉप आईडी को देखना चाहते हो कि उसमें क्या अर्निंग हो रही है, बिल्कुल उसका आईडी पासवर्ड भी देते हैं, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ये जानता हूं कि जिन्होंने विवेक और विश्वास से हमारे साथ जो कंटिन्यू लोग कर रहे हैं या हमारे साथ खड़े हैं किसी भी परिस्थिति में, तो मेरे लिए पैसा बढ़कर जरूरी नहीं है, प्यार बढ़ के जरूरी है। ठाकुर साहब के जिस तरह से आशीर्वाद की आवश्यकता है, वैसे ही मेरे कनिष्ठ जो मुझसे छोटे हैं उनके लिए हमारे लिए भी आशीर्वाद तैयार है। बांटिए दिल खोल के। धन्यवाद धन्यवाद। जी ठाकुर साहब जरा मेहरबानी मेरा कराइए आप ठाकुर साहब, ठीक है ना? शुक्रिया आपका। ओके ओके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब। तो जैसे ही उसका विड्रॉल का प्रोसेस होता है कंप्लीट, कैसे वो कैश होता है या जो भी है, उसमें क्या चार्जेस वगैरह कटते हैं या जो भी ऑन प्रैक्टिकल, मैं उसको परसों देख लूंगा। तो उसके बाद मैं आपको डिटेल बिल्कुल साफ साफ बता दूंगा। तो उससे क्या है, हमारा ये जो लोगों के बीच जो सवाल है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और आप इतना भी समझिए, वैसे कुछ हम आज भी आप लोगों के पैसे के लिए जिम्मेदार हैं और बिल्कुल आपके साथ में रहेंगे जब तक पेमेंट नहीं हो जाता है सभी का। तो आप लोग बिल्कुल हाँ गौतम निश्चित भाई रहिए नमस्कार। इसके बारे में। नमस्ते दीपक जी, बोले। हाँ हर्ष भाई को और ठाकुर साहब को भी नमस्कार, सभी कोर टीम को। सर मैं एक चीज यही कहना चाह रहा था गौतम जी की कंपनी के एंड से तो कुछ चीजें मतलब पता नहीं लग पा रही है, जैसे लाइव वगैरह भी कोई पिछले 3 हफ्ते से नहीं हुआ है, तो क्या अंदर चीजें हो रही हैं, कुछ थोड़ा सा पता लगेगा इसके बारे में? हर्ष भाई रिप्लाई दे दीपक भाई को, अंदर की खबर चाहते हैं वो। फैजान का कोई भी एक ऐसा लाइव जो हम लोगों के काम आया हो आज तक तो मिला नहीं ऐसा। फिर भी तसल्ली तो रहती है, अपडेट आता है तो कुछ ये तो रहता है हो रहा है कंपनी में। अभी तो पिछले 3-4 हफ्ते से तो वो भी नहीं है ना, तो एटलीस्ट अंदर चल क्या रहा है कुछ तो पता चले। ऊपर से लाइव आती है, उनको कोई मार देगा तो फिर जो मिलने को है वो भी खत्म। नहीं सर, ऐसा सर बताएं अगर इस पे है कुछ तो। हर्ष जी आप सुन रहे हैं? बिल्कुल। चलिए हर्ष जी जैसे आते हैं मैं बोलता हूँ, आपका जवाब देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना समझिए जो भी चल रहा है अच्छा चल रहा है और नतीजे बिल्कुल दिखेंगे। तो बहुत जल्द नतीजे दिखेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखेगा। क्योंकि साइलेंट सा लग रहा है ना सर, बहुत कुछ साइलेंट सा दिख रहा है इसीलिए। वो होने भी जरूरी है ना, जो क्योंकि देखिए 2 चीजें होती है, या तो आप कंटिन्यू जाओगे या तो आप सेटलमेंट करोगे। तो दोनों ही ऑप्शन कंपनी ने खोल के रखा हुआ है। तो साइलेंट नहीं रहेगी तो पता कैसे चलेगा कि मतलब वहां कौन जाना चाहते हैं, यहाँ कौन जाना चाहते हैं। अगर कंपनी चल गई तो सभी लोग तो अपने प्रॉफिट के लिए चलेंगे ना भाई, हमको उधर डाइवर्ट कर दो, हम तो प्रॉफिट लेने वाले थे, हम तो ये गलती से कर दिए, जैसे वो होता है ना एक चीज। तो जी मतलब कंपनी भी देख रही है कि भाई कौन हमारे साथ है और कौन नहीं। ऐसा नहीं है, देखिए मेन है कंपनी ने अभी तक कोई किसी को जबरदस्ती नहीं करा है कि आप कंटिन्यू करो, बिजनेस है, चलो कोई नहीं। इन्वेस्टमेंट इन्होंने करा था, कहीं ना कहीं होता है तब जाके जो है उसका प्रॉफिट निकलता है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट गलत हुआ है, मैनेजमेंट चलिए वो मैटर नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें बहुत सारी गलत हुई है जिसके वजह से अभी जो रोटेशन उनका चल रहा था वो हो नहीं पाया या जो भी है। लेकिन अब अगर सॉल्यूशंस के तरफ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को इतना, मैं एक लाइन में अगर बताऊं तो एक ही चीज समझ लेना चाहिए कि अगर भागना होता या भाग गए होते तो सेटलमेंट करना या पैसे वापस करना, इसके ऊपर कोई चर्चा ही नहीं होती।
तो जी कहीं ना कहीं ये एक निशानी होती है। बस यही है। तो बिल्कुल सॉल्यूशंस तो होंगे। जो लोग डिसकंटिन्यू मतलब नहीं, कंटिन्यू जैसे नहीं सर करते इसमें तो बोला था ना कि अप्रैल से शायद कुछ थोड़ा बहुत स्टार्ट करेंगे पेमेंट्स का, तो ऐसा कुछ चल रहा है सर क्या बिल्कुल अप्रैल बिल्कुल के चल रहा है चल रहा है चल रहा है होएगा। अप्रैल दीपक 15 दीपक के जी बाद। दीपक जी जी अप्रैल से जी सर मई के बीच में आप लोगों के सामने जहाँ तक मेरा अनुमान है बहुत कुछ आ जाएगा। और कई अच्छा बार ऐसा होता है कि साइलेंट में बड़े भयंकर बम फूट जाते हैं। तो हो सकता है कि कंपनी अब की बार बम फोड़ने का इरादा कर रही हो। वही गौतम जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ कि अगर इन्हें भागना होता तो ये अप्रैल में भाग जाते। उसके बाद ये 5-4 जी करोड़ रुपए जो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, हालांकि वो किसी जी पॉजिटिव वे में नहीं गया है, तो वो ये लोग नहीं जी करते। आपने देखा होगा कि आज तक अगर कोई कंपनी भागी है तो उसके बाद फिर उसने चवन्नी भी अपने इन्वेस्टरों के लिए खर्च नहीं की है। लेकिन ये बार बार आके हट के कुछ ना कुछ जो कर रहे हैं वो लगभग जी ये दर्शाता है कि ये वापस आना चाह रहे हैं और आएंगे। करना चाहते हैं। जी जी सर जी जी। ये तो बिल्कुल सर। इससे हाँ पहले जो भी गया सर आया नहीं, कोई समेट के निकल ही गया वो। हाँ, वही मेरा दीपक जी कहना है। बाकी तो मतलब ये तूफान से पहले की शांति है सर ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दीपक भी जब जी जी ठाकुर साहब उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद और भरोसा यही बैठ के जो है जमील भाई बैठे में उम्मीद तो पूरी है। जमील भाई उम्मीद तो पूरी है, पिछले 1 साल से उम्मीद पे ही है सब लोग, ऐसा नहीं है, अभी भी उम्मीद पे है। अब आगे बिल्कुल आगे भी यही है। अभी उनकी भी यही उम्मीद है, हमारा भी बिजनेस डेवलप होगा तो चल जाएगा। बस अल्लाह से अपन दुआ करना कि जो है सबका भला करे अल्लाह, उसके अंदर हमारा भी भला करे। देखिए कंपनी के लिए 50-60 लोग कंपनी के इन्वेस्टर हैं। और जहाँ तक जी मेरा आइडिया है 99% लोग यही दुआ कर रहे हैं कि ये कंपनी चले और चलती रहे। ऐसा नहीं है बिल्कुल सर। किसी का भी मन ये नहीं कहता कि हमारी कंपनी बंद हो। लेकिन कुछ जी क्राइसिस जी आए हैं बिल्कुल। इस तरह के जो प्रॉब्लम हम्म। लोगों के सामने हुई हैं। चलो खैर हम्म। उसका तो कोई वो नहीं है। लेकिन जी जी यही है कि अब जो मीटिंग में जितने लोग हैं, मेरे ख्याल से 53 मेंबर हैं, जो भी कोई अपनी बात रखना चाहे या सवाल पूछना चाहे या सभी भाइयों को एक बार जो है अपना अभिवादन करना चाहे, तो सबके लिए इजाज़त है, वो करें और फिर मीटिंग को जो है क्लोज किया जाएगा। तो मैं सभी में से इतने लोग हैं, निवेदन यही करता हूँ कि जिस भाई को भी आना है वो आए और अपनी बात रखे। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है कल का मीटिंग मैं ना ले पाऊं क्योंकि मैं ट्रेन में रहूंगा। देखते हैं अगर हर्ष भाई फ्री होंगे और ठाकुर साहब तो होते ही रहते हैं, तो बिल्कुल फिर उस हिसाब से कल का मीटिंग होगा। नहीं तो आपको बता दिया जाएगा अगर हर्ष जी फ्री नहीं रहेंगे तो। बस यही है कि बहुत जल्द बहुत कुछ दिखने वाला है। हम नहीं बोलेंगे, जब लोग खुद अपने मुंह से बोलेंगे तो वो बिल्कुल सभी को पता चलेगा। धन्यवाद। तभी शुभ थोड़ा रात्रि। अच्छा भी लगेगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। अल्लाह हाफिज।